हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं वादा सोनी आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर ट्यूटोरियल्स पे। आज मैं आप सभी के बीच फिजिक्स का सेकेंड यूनिट ज्योमेट्रिकल प्रकाश की, ठीक, ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल का लाया हूँ वीडियो। ठीक है, इसमें है फॉर्मेट का सिद्धांत। ठीक, ये कई बार पूछा जा चुका है बीएससी में, पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी में। तो फॉर्मेट क्या है, ये एक भौतिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकाश की क्षेत्र में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक, उन्होंने क्या बतलाया कि एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु, ठीक है, एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु, जैसे ये बिंदु से हम बी बिंदु में जा रहे हैं, तो यहाँ पास आपके पास दो रास्ते हैं, पी क्यू बी में जा सकते हैं, या ए क्यू बी से जा सकते हैं, या ए पी बी से जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ कौन सा लंबा लग रहा है आपको, ए क्यू बी लंबा है और ए पी बी क्या है, छोटा है। तो इसमें इसमें कम समय लगेगा, इसमें अधिक समय लगेगा। ठीक है, तो फॉर्मेट यही चीज़ बताया था कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु जाने में प्रकाश किरण उस पथ का अनुसरण करता है जिसमें कम समय लगे या अल्प समय लगे। ठीक है, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि प्रकाश किरण तो अधिकतम समय लगने वाले पथ से भी अनुसरण करता है, तो फिर उन्होंने उसको संशोधित किया और लास्ट में क्या बनाया अपना चरण पथ का सिद्धांत। इसको चरण पथ का सिद्धांत ही कहते हैं, फॉर्मेट का। तो उन्होंने क्या बताया, चरण पथ के सिद्धांत के अनुसार ये संशोधित है ना। उन्होंने क्या बताया कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में प्रकाश किरण उस पथ का अनुसरण करता है जिसमें अधिकतम व न्यूनतम दोनों समय लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसको स्थिर समय का नियम भी कहते हैं। स्थिर समय क्यों, क्योंकि अगर समय अगर निश्चित होगा तो उसका आकलन करोगे तो आपको जीरो मिलेगा, कांस्टेंट का आकलन करोगे जीरो ही मिलेगा। और इसमें डी एस अपॉन डी एक्स लिखा हूँ, तो डी एस क्या है, इन दोनों पथ के बीच का पथांतर। पथांतर मतलब कितने दोनों के बीच के अंतर है, तो एकदम नगण्य होगा, मतलब कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट का आकलन करोगे तो जीरो ही होगा, तो इसको फॉर्मेट बताया था। ठीक है, उसके बाद जो सबसे ज्यादा एमपी आपका फॉर्मेट के सिद्धांत का अनुप्रयोग। ठीक है, तो इसका दो अनुप्रयोग है, एक अपवर्तन के नियम को सिद्ध करना है और एक परावर्तन का। तो पहले क्या, परावर्तन। परावर्तन में क्या होता है, जो उसका नियम आई इक्वल आर, मतलब आपतित कोण और परावर्तित कोण बराबर होना चाहिए, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या मान लेते हैं हम, एक तल है एम। ठीक है, एक तल जिसमें ए क्यू क्या है, आपतित किरण, क्यू बी क्या है, परावर्तित किरण, जिसमें ओ क्यू क्या है, अभिलंब। ठीक है, और इनके मध्य कौन सा कोण बनेगा, यहाँ पास आई बनेगा, ए क्यू एन आई बनेगा और एन क्यू बी आर बनेगा। ठीक है, तो ये दोनों का मान बराबर होता है, इसके पथ के अनुसार से बताना है ना, इन दोनों से नहीं, इस पथ के अनुसार बताना है। तो पथ के अनुसार हमको क्या करना पड़ेगा, बिंदु में अभिलंबवत उस तल एम में लंब खींच देंगे और बी से ओ डेश लंब खींच देंगे, किसमें, एम तल में। एम तल में क्या कर देंगे, लंब। तो इससे आप दे सकते हो, आपको दो बिंदु मिलेगा, क्यू ओ और क्यू ओ डेश। तो क्यू ओ का क्या है, मान दूरी x है, और क्यू क्यू ओ डेश का मान क्या है, c माइनस एक्स। सी माइनस एक्स क्यू, यहाँ o से o डेश तक के मध्य की दूरी c है, तो इसमें इसका छोटा चाहिए तो बड़े में छोटे घटा दो, s का मान पता है, और c में इसको घटा दो तो यहाँ पास का आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास आपको, और यहाँ पर निर्देशांक है, निर्देशांक क्या क्या है, ए बिंदु का निर्देशांक ए जीरो और बी का सी बी जीरो। तो बी मतलब इसका वाई अक्ष के लिए है, तो ये वाई अक्ष में इसका मान है बी। तो यहाँ पास आपको लंब और आधार पता है तो कर्ण निकाल सकते हो पाइथागोरस से। वैसे ही यहाँ पास ए है और यहाँ पास एक्स है, तो इन दोनों का लंब और आधार पता है तो पाइथागोरस से निकाल सकते हो, जो आगे मैं अभी निकाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, और यहाँ पास आप आई और आर एकांतर कोण से बराबर हो जाएंगे दोनों में। ठीक है, ये ए ओ क्यू और ए क्यू एन दोनों एकांतर कोण से आमने सामने बराबर होगा। वैसे इसमें क्या होगा, एकांतर कोण से ये आर है तो ये भी आर होगा, तो यहाँ पास बराबर किया हूँ। ठीक है, तो अब आपको बिंदु क्या है, पी पे, इसी बिंदु काल्पनिक बिंदु पे आपको ज्ञात करना है पथांतर से उसका। अगर उस बिंदु पी पर कोई प्रकाश किरण आपतित होता है तो उसके बी तक, ए से पी और पी से बी तक जाने में कुल पथ आई और आर के उसके मध्य बनने वाले कोण आई और आर बराबर होंगे। ठीक है, तो पथ क्या होगा, देखो पथ क्या है, पी ए पी बी होगा। तो यहाँ पास ए पी बी किससे किससे मिलके बनेगा, ए बी से और बी सॉरी पी बी से, ए पी से बनेगा और पी बी से, इस पथ से बनेगा। तो यहाँ आपको इसका बीच की दूरी से निकाल सकते हो ए पी का मान। इसका दो बिंदु ए और पी है तो बीच की दूरी से निकाल दोगे, इसमें इसके निर्देशांकों को माइनस कर देना तो निकल जाएगा। वैसे ही बी पी का निकल जाएगा। ये क्या है, इसका एक्स माइनस सी हो जाएगा, पी का निर्देशांक ये है तो इसमें बी का घटा दो निर्देशांक को, तो ये मिलेगा आपको। तो इसको समीकरण एक दो तीन, तो समीकरण एक में दो और तीन का मान को रख दो,
तो आपको पथांतर मिल जाएगा, ये पूरा पथ का मान मिल जाएगा, ये पूरा पथ। तो पथ है तो आपको क्या पता है, पथ का मान पता है, मेरे समय निकालना है। समय क्यों, फॉर्मेट बोला है न्यूनतम समय होना चाहिए, तो समय चाहिए। तो प्रकाश का वेग क्या चल रहा है, v वेग से चल रहा है, तो ये v वेग है, तो पक्षांतर कर से मैं समय निकाल सकता हूँ, विस्थापन बटा वेग हो जाएगा। वेग और विस्थापन तो अभी निकाला, यही पथ तो विस्थापन है क्या, इसी मान को यहाँ पास रख देंगे, और वेग क्या है, v है। तो क्या हो जाएगा आपका t इक्वल ए पी बी अपॉन वी। तो ए पी बी पद का मान तो यहाँ पास है, ये पूरा है जो अभी निकाले जस्ट, ठीक है। अब फर्मेट के सिद्धांत से क्या होता है, डेल टी अपॉन डेल जेड इक्वल जीरो, और डेल टी अपॉन डेल एक्स इक्वल जीरो। जेड क्यों बोला, क्योंकि जेड अक्ष में वो गति करेगा, उसके दोनों अक्ष के सापेक्ष बोलोगे तो। और यहाँ पास डेल टी अपॉन डेल जेड तो जीरो होगा ही, उसका कोई मान नहीं आएगा, क्योंकि इसका अगर आप टी का जेड के सापेक्ष करोगे तो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो, क्योंकि जेड का मान नियत है, उसका कोई निर्देशांक ही नहीं है, क्योंकि दो अक्ष का दे रहे हैं हम लोग, जेड अक्ष का ले ही नहीं रहे हैं, जेड में पूरा जीरो जीरो है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पास, आप इसका क्या लोगे, आप जेड को जीरो लोगे, तो जेड अगर जीरो लोगे और एक्स के सापेक्ष इसका औकलन करोगे, क्योंकि फॉर्मेट के सिद्धांत में डेल टी अपॉन डेल एक्स है, तो इसका एक्स के सापेक्ष औकलन करोगे तो क्या होगा, यहाँ पास इसको जीरो हो गया, तो यहाँ पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पास जेड हो जाएगा जीरो, तो सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी ये बचेगा, और उसकी पावर 1/2। 1/2 क्यों लिखा, अंडर रूट को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब x के सापेक्ष औकलन कर दो, तो औकलन करोगे क्या, इसको कुछ मानना पड़ेगा, तो मानोगे तो इसका 2x हो जाएगा, और इसका जो करोगे उसके घात में कम ही हो जाएगा, और 1/2 आगे आएगा, तो ऐसे हो जाएगा, इसमें माइनस में आ जाएगा। और सेम इसमें भी वही, और इसमें क्या है, x माइनस सी है, तो x माइनस सी का होल स्क्वायर का लगेगा फार्मूला, तो x स्क्वायर होगा, तो उसका 2x, और इसमें 2x सी होगा, तो उसमें 2c बचेगा, तो उससे 2 कॉमन निकालोगे तो x माइनस सी होगा। x माइनस सी का इसको ऑफलाइन करोगे तो आप नॉर्मल करके भी देख सकते हो, यही आएगा, ठीक है। उसके बाद ऊपर में 2 और ये नीचे में 2v है, 1/2 जो निकला था, और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा, और ये माइनस से नीचे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो बटम कर दिया। अब यहाँ क्या किया, इसमें माइनस गुना कर देता हूँ, या इससे माइनस कॉमन निकालूंगा, तो क्या हो जाएगा, x माइनस सी माइनस एक्स हो जाएगा, ऐसा होगा, c माइनस एक्स हो जाएगा। फिर इसको इधर पक्षांतर कर दूंगा तो ये आएगा, इसको समीकरण 6 मान के छोड़ देते हैं। अब आपको देखना है उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के, उस यहाँ पर अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो क्या होगा इसका साइन, क्योंकि साइन क्यों निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो साइन का ही फॉर्म बन रहा है, लंब बटे कर्ण, कर्ण का मान यही आएगा कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट के 1/2 रख सकते हैं, तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन आई होगा। वैसे ही दूसरे के लिए भी हो जाएगा ये लंब बटा कर्ण, यहाँ पास देख सकते हो थीटा के सामने वाला लंब हो तो लंब का मान क्या है, सी माइनस एक्स, और ये क्या होगा कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो ये किसके लिए, आई थीटा के लिए बनेगा, और ये क्या बनेगा आपका किसके लिए बनेगा, ये आर थीटा वाले के लिए बनेगा, तो ये साइन आई इक्वल किसका बनेगा, साइन आर हो जाएगा इसका मान, ये आप देख सकते हो दोनों मान, तो दोनों मान बराबर करोगे साइन साइन कैंसर, तो आई इक्वल आर आएगा, तो ये परावर्तन के नियम का व्याख्या करता है, ठीक। उसी प्रकार सेकेंड अनुप्रयोग क्या है, अपवर्तन के नियम का व्याख्या, तो अपवर्तन के लिए भी ए टू जेड वही होगा, ए टू जेड वही रहेगा, या आपतित किरण। अब यहाँ पास अपवर्तित हो जाएगा, यहाँ पास आपको 2 तल मानना पड़ेगा, क्योंकि अपवर्तन में पता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाता है तो अभिलंब के हट जाएगा या तो नजदीक आ जाएगा, तो इसमें आपको क्या सिद्ध करना रहता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल म्यू होता है, या साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल v1 अपॉन v2 होता है, ये सिद्ध करना रहता है, तो वही लाना है हमको। तो ए टू जेड वही मानोगे आप, पूरा अभिलंब होगा, इसमें अभिलंब क्या मानना पड़ेगा, 2 अभिलंब, ये n होगा और n डैश ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पास मैं दूरी पूरा मान दी हूँ, ठीक है, ओ डैश का c है, ओ क्यू का मान क्या है c, और ओ क्यू का c माइनस एक्स, तो ये बिंदु के निर्देशांक जो पहले माने थे सेम वही मानना है, 0 a 0 c b o x o z, ठीक है। फिर पथ आप मानोगे सेम पथ, जो ये पूरा पथ पे निर्भर करेगा, पूरा पथ, ठीक है। तो यहाँ पास क्या है P के लिए, तो यहाँ से ए पी बी जाएगा, उसका पथ का निकालना है आपको, तो ए बी पी पथ का जो निकाले सेम वही आएगा, कुछ बदलेगा नहीं, बस यहाँ निर्देशांक बदलेगा, वहाँ बी लिए थे सी बी 0 लिए थे, लेकिन यहाँ पर माइनस, क्योंकि ये कौन से नीचे वाले y अक्ष के नीचे वाले, तो नीचे में बी का मान माइनस होगा, ठीक। लेकिन अंदर में तो रूट के में घटाओगे तो स्क्वायर का मान तो धन में ही आ जाएगा, ये माइनस बी का स्क्वायर प्लस ही आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पास आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पास 2 माध्यम है, ये माध्यम और एक माध्यम, तो इस माध्यम में वेग क्या होगा v1 और दूसरे माध्यम में जाएगा तो v2, तो ये दोनों माध्यम को रख दो भाई,
ठीक, अब इसका फिर जेड वाला पक्ष तो जीरो होगा, एक्स के सापेक्ष करोगे, एक्स के सापेक्ष अगर अवकलन करोगे तो क्या होगा, सेम वैसे ही आएगा, एट इज इट जो पहले आया था, ठीक है, 1/2, और ये जो मान आया था 2x, और इसमें जो 1/2 आगे आया था और इसका 2cx माइनस सी ये आया था, 2 कैंसिल, ये बचेगा, ये नीचे चले जाएगा, नीचे जाएगा धन हो जाएगा, ठीक, फिर इसका माइनस को बाहर निकालोगे, इसको इधर पक्षांतर कर दोगे, पक्षांतर करोगे फिर क्या होगा, इसमें इसको जो v1 है ऊपर ले जाओ, इसका पूरा मान को नीचे, तो ये पूरा साइन क्या था, आई था, और ये साइन आर था, पूरा इसका मान v/v/v2 हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर v1/v2। तो ये नियतांक होता है, करे मान लो, नियतांक क्यों, वे एक नियत राशि है कि नहीं, मानते हो कि नहीं, जैसे किसी का 5 है किसी का 10, तो बटा करोगे 2 आएगा, ऐसा आएगा, तो ये नियत है, तो एक कांस्टेंट है, इसको म्यू बोलते हैं, न्यू, ठीक है, तो म्यू क्या है, उसका सापेक्षिता जो रहता है, सापेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं, या अपवर्तनांक का चिन्ह होता है, तो ये आपका अपवर्तनांक को सिद्ध करता है फॉर्मेट का नियम, ठीक हो गाइस। आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ भी आया हो, मैं इसका नोट भी वीडियो डाल दूंगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि लोगों को नॉलेज हो सके, और जो भी डाउट होगा कमेंट करें, और जो भी वीडियो बनाए उसका कमेंट कीजिए, मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा।